हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं तकनीशियन सहायक भर्ती 2019 की बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आ गया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली आपकी भर्ती में रोल करने वाली है। 4102 पद इसमें रिक्त रखे गए हैं, जो कि आवेदन अंतिम तिथि है 30/4/2019 यानी कि 30 अप्रैल 2019 तक आप आवेदन कर सकते हो। और एज लिमिट रखी गई है 18 से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एज जो रिट्रेक्शन दिया जाता है, उनको छूट दी जाती है, वो अलग से दी जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। शॉर्ट नोटिस और फुल नोटिस दोनों जारी कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी न्यूज आती है, कोई भी जॉब आती है आपके लिए, तो सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के द्वारा सबसे पहले और सटीक जानकारी दी जाती है। तो चलते जानकारी पूरी जान लेते हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, आवेदन की फीस कितनी लगेगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सब कुछ जान लेते हैं अपन। तो चलते हैं पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो पहले तो आप शॉर्ट नोटिस देख लीजिए, इसके बाद में आपको पूरा फुल नोटिफिकेशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में क्या लिखा है, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है, इसने जारी किया है। संक्षिप्त सूचना क्या है, संक्षिप्त सूचना आप देख सकते हो। तो यहाँ देख रहे हो, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा इसकी सहयोगी विद्युत वितरण कंपनियां हेतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन संख्या 2 इसके तहत 2019 विषय तकनीशियन लाइन निकट भविष्य में शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित है। तो आपको ऑल ओवर इंडिया वाले इसमें स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जरूर फॉर्म फिल कीजिए, जो भी कोई भी ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करता है। तो इसमें कितने कितने पद है वो देख लीजिए। पद नाम है तकनीशियन लाइन, तो इसमें अनारक्षित पद रखे गए 2052, और जो अपी वर्ग वाले आते हैं उनके लिए रखे गए हैं 1107 पद। अनुसूचित जाति के लिए हैं 861, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 82 पद। कुल पद इसमें रखे गए हैं 4102 पद रखे गए इसमें वैकेंसी में। इसके बाद इसमें और क्या जानकारी है, अन्य विवरण तथा शैक्षिक योग्यता, स्किल टेस्ट, आरक्षण, आवेदन प्राप्त करने की अवधि एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर शीघ्र उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी को कॉर्पोरेशन की उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर विज्ञापन के अनुसार आवेदन करना होगा। सचिव विद्युत सेवा आयोग उन्होंने जारी किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको मैं पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिग वाला जो बड़ा ऑफिशियल अपडेट आया है वो भी आपको बता रहा हूँ मैं। तो चलते पूरी उसमें जान लेते हैं अपन। ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। टेलीग्राम से भी आप ले सकते हो इसको, यदि आपको ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलते पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, टोटल 5 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको मैं पूरी मेन जानकारी बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हो विद्युत सेवा आयोग, तो इसने निकाला हुआ था ये, तो उसी में आप देख सकते हो आप। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह ग के रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक ऑनलाइन लिखित परीक्षा CBT के द्वारा तकनीशियन लाइन हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नलिखित है। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत रिक्तियाँ कौन कितनी है, पद कोड है 219, पद का नाम है तकनीशियन लाइन। अनारक्षित पद है 2052, अन्य मतलब जो क्रीमिलेयर में आते हैं, नॉन क्रीमिलेयर में, उनके लिए 1107 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 861 और अनुसूचित जनजाति उनके लिए 82 पद, और कुल रिक्तियाँ हैं 4102 पद कुल रिक्त हैं। तो इन आप देख सकते हो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने व बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। इस भर्तियों को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड, विद्यमान फोटो युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। आपके पास आधार कार्ड और विद्यमान फोटो युक्त पहचान पत्र होना जरूरी है। विज्ञप्ति पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBT 1 से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्टों के प्रश्न में मूल्यांकन के पश्चात नॉर्मलाइजेशन मेथड एज पर एनिवर्सरी फर्स्ट CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारित में प्रयुक्त होगा। तो यदि मान लो बच्चे स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, तो मान लो अलग अलग कार्यों में किया गया, तो आपका नॉर्मलाइजेशन मेथड यहाँ पर यूज किया जाएगा, जो कि आपका सभी में होता आया है, जो 20 सालों से हो रहा है। आगे क्या जानकारी, उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही अनुमयन है। तो जो आप देख पा रहे हो जो आरक्षण है वो केवल जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है उन्हीं को ही मान्यता है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो जो मतलब और भी राज्य से फॉर्म फिल करना चाहता है वह बिल्कुल किस में कर सकता है, वो कर सकता है जनरल के अंदर कैटेगरी में
फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे क्या है, केंद्र, राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं है। यानी कि जो मतलब जो एक सर्विसमैन वगैरह ये है, राज्य सरकार किसी विभाग से सेवानिवृत्त, वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसमें साफ साफ बताया गया है। वेतन बहुत ही ज़्यादा है इसमें, वेतन मैट्रिक लेवल 4 है, देख सकते हो आप। वेतन है 27,200 से 86,100 रुपये एवं अन्य भत्ते कारपोरेशन में लागू नियमानुसार दे होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा पेमेंट है, तो जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिए। जो भी फॉर्म भरना चाहता है, आवेदन की आपको शीघ्रता बता देता हूँ कितनी आवेदन रखी गई, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नांकित ट्रेडों में किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र यानी कि NCVT या SCVT का होना आवश्यक है। तो इसमें से दो वर्ष का आपके प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो NCVT का या SCVT का यानी कि ITI होना चाहिए, ऐसा समझ लीजिए आप बिल्कुल। वायरमैन में इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, तो ये 4 में से किसी एक में होना जरूरी है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक स्किल टेस्ट क्या होना चाहिए, देखो लो। तकनीशियन लाइन के पद आवश्यक कार्य यथा पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाइन एवं वितरण परिवर्तकों के अनुरक्षण का कार्य इत्यादि से संबंधित टेस्ट जिसे उत्तीर्ण करना। तो ये एक टेस्ट रखा गया तीसरा इसमें, जो आप देख सकते हो आगे अनिवार्य है। अगली बात है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तकनीशियन लाइन प्रशिक्षु के पद पर की जाएगी। नियुक्ति के पश्चात 1 वर्ष का परीक्षण दिया जाएगा एवं परीक्षणार्थ मूल्यांकन करने के बाद सफल अभ्यर्थियों को तकनीशियन लाइन के पद पर नियमित किया जाएगा। नियमित रेगुलर किए जाने की दशा में परीक्षण की अवधि को भी सेवा काल के में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये देख सकते हो। आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, आयु दिनांक 1/1/2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आयु में छूट अनुमेय है, छूट है, तो आप छूट देख सकते हो, अलग अलग छूट दी गई है, वो आप देख सकते हो। जितने वर्ष की मतलब 5 वर्ष को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले को दी जाती है, यानी कि पिछड़े वर्ग को अलग को दी जाती है। भूतपूर्व सैनिक वालों को देख लो, इसमें 15 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। जिन्होंने सेवा कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, तो वह जिन्हें 5 सेवा की हो वह कर सकता है इसमें छूट। और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार इनको छूट दी जाएगी सीमा अवधि तक। आरक्षण ये देख सकते हो, निवासी को मिलेगा, केवल जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा और कोई भी स्टूडेंट को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये आप देख लेना, कोई भी अदर राज्य से फॉर्म फिल करता है तो उनके लिए जरूर वो फॉर्म फिल कर सकता है, वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें यह सूचना। आगे इसमें लिखा हुआ है 6 नंबर में आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल, मतलब दोबारा आपका वापस वो रिफंड नहीं होगा। ये बिल्कुल इसमें साफ साफ लिखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, उसके लिए 700 रुपये लगेंगे। और अन्य समस्त श्रेणी के जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको यदि बाहर से कोई फॉर्म भरता है तो उनके लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। आगे क्या है, आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो, इनके माध्यम से आवेदन शुल्क जमा हो सकता है आपका। बैंक चार्ज अभ्यर्थी का द्वारा अलग से देना होगा। यदि बैंक चार्ज लगता है तो वह आपको विद्यार्थी को अलग से देना होगा। और आपको फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट है www.uppcl.org, ये वेबसाइट है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र देख सकते हो, अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण। तो ये देख सकते हो, ओबीसी में आता है तो ओबीसी का प्रमाण पत्र, या जिसमें भी आता है उस भी प्रमाण पत्र लेना होगा आपको। इसमें क्या लिखा है, इसमें आपको साफ साफ लिखा है, लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता के रिक्तियों के 2 गुने न्यूनतम शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट भी हेतु बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम संख्या 1.25 गुने अभ्यर्थियों को अभिलेखा की जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो देख सकते हो, पहले 2 गुना बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, फिर उसमें से 1.25 गुना रखे जाएंगे, जिसमें से 1 गुना को तो वो ले लेंगे और 25 को क्या रखेंगे, वेटिंग लिस्ट में लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ऐसी पूरी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। आगे क्या है, अनापत्ति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये कौन कौन से अभ्यर्थियों के सहायतार्थ स्पष्टीकरण नोट दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर अथवा वांछनीय ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो ये देख सकते हो, अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, चयन प्रक्रिया, ये सब कुछ होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या होगी आप देख लो। चयन लिखित परीक्षा यानी कि CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। 2 प्रश्न पत्र होंगे CBT में, तो उनकी 2 अलग अलग
देख लो प्रथम भाग और सेकंड भाग। तो देख सकते हो पहले तो प्रथम भाग में क्या आएगा, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 50%, तो उनको अलग अलग करना है और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग रखी गई है। 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तो इसमें 20 अंक आपको लाना बहुत जरूरी है फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रश्न पत्र 1/4 इसमें रखी गई है, माइनस मार्किंग कट होती है इसमें। तो ये देख सकते हो 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा और टोटल प्रश्न आएंगे इसके तो 200 प्रश्न आएंगे। तो ये देख सकते हो। तो इसमें किस किस में प्रश्न आएंगे, सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी हाई स्कूल सामान्य स्तर की, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल की और तकनीकी विषय ज्ञान आएंगे। 150 क्वेश्चन 150 नंबर, यानी कि पूरा इसमें मेन रोल रखिएगा आपका तकनीकी विषय ज्ञान। तो आपको इसमें जरूर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। और चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% उसके अंक होना जरूरी है, अर्थात अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेगा वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। 67 नंबर आ रहे हैं यदि आपके इसमें कम से कम, तो वह बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 67 से ऊपर ही लाना है। तो आप देख सकते हो विशेष इसमें लिखा है, एक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उसको 1.25 गुना, अभ्यर्थी को भी लेकर जांच के लिए बुलाया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा को दो चीज़ों में होगी आपकी। तो देख सकते परीक्षा स्थान कहाँ पर होगा, परीक्षा स्थान लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, एक कानपुर शहरों में होगी। तो ये अलग अलग देख सकते हो, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। आवेदन कैसे करें, आवेदन आपको कॉर्पोरेशन की वेबसाइट में जाना है इसमें और को खोलें और अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें आपको कर देना है और वहाँ से फॉर्म भर देना है। बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो वहाँ से। यदि आप चाहते हो कि फॉर्म कैसे भरना है ये भी बताना है मेरे को, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं आपका बता दूंगा कि फॉर्म ऐसे ऐसे आपको फिल करना है। एक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे द्वारा। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र के बारे में लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र वेबसाइट की इसमें मिल जाएगा, डाउनलोड करना। एडमिट कार्ड डाक द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। तो एडमिट कार्ड कहाँ पर प्रेषित किए जाएंगे, डाक द्वारा आपको प्रेषित हो जाएंगे, वहाँ पर भेज दिए जाएंगे, प्रेषित का मतलब। तो ये देख सकते हो, ये जानकारी थी इसमें। अब आपको ऑनलाइन कब से होगा, बहुत ही बड़ी जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ 1/4/2019 से 30/4/2019 तक ऑनलाइन आवेदन आपका फिल किया जाएगा। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ 2/4/2019 से 1/5/2019 तक आप इसमें आवेदन शुल्क जमा कर सकते हो। और परीक्षा की संभावित अवधि कितनी है, मई 2019 के द्वितीय सप्ताह में इसकी एग्जाम की डेट रखी गई है, जो कि देख सकते हो आप सचिव विद्युत सेवा आयोग, जो कि आपका बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 8/3/2019 को, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा हमारे द्वारा दी गई जानकारी, तो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे आपसे मुलाकात करते हैं कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, कोई दूसरा मिलता है तो। जय हिंद, जय भारत। जब तक।